मादारा के शिनोबी वॉर में एंट्री लेते ही अंधेरा होने लग जाता है हर जगह और वो जस्ट ऊपर खड़े रह के घिन से देख रहा था पूरी आर्मी को कि इतने बुरे दिन आ गए ये लोग के, टीम अप करना पड़ रहा है इन सबको। एंड ये सब के बीच में ही गारा छेड़ देता है उसे अपने सैंड से, जिसकी वजह से उसे अब मैदान में उतरना पड़ता है। और इस बंदे का खौफ इतना था कि अलायंस वालों की फटने लग जाती है जस्ट उसे देख के ही। ये बेचारी तो इतना डर गई थी कि सीधा भगवान से मदद मांग रही है। एंड नॉर्मली जो लोग भीड़ में होते हैं वो रश करते हैं अकेले बंदे पे, पर यहाँ मादारा ही ये लोग की तरफ दौड़ने लगता है। एंड ये बंदे का दिल क्या पता कौन तोड़ गई, छुरा तो नहीं हूँ कि सबसे आगे दौड़ रहा था मादारा से भिड़ने के लिए। एंड हमें देखने भी नहीं मिलता कि उसका हुआ क्या। मादारा जस्ट भागने लगता है वो लोग के बीच से। फिर कैमरा का एंगल चेंज होता है ऊपर साइड, पहले बंदे को लात देता है जिससे वो बंदा गुलाटी मारने लग जाता है। देन दूसरे को भी धुतकार के तीसरे की लाठी डॉच करता है एंड मुक्का मुंह पे, लाइक लोगों की मुंडी जमीन में गाड़ दे रहा था वो ऑस्ट्रिच के जैसा, जो देख के ये बंदे को अब नहीं भिड़ना था उससे। पर मादारा लात मार के मुंह बिगाड़ देता है बेचारे का, जो देख के पीछे वाले खाली दांत ही पीसते रह गए और ट्रैम्पोलिन के जैसा उस पे पैर रख के उड़ी मार देता है। देन लैंड करता है एक ग्रुप के बीच में, जहाँ सबसे पहले बीच हवे में से ही ये बंदे को हटाता है एंड वही सेम पोजीशन से एक मुक्का जिससे लाल वाला हैंडस्टैंड करने लग जाता है वहीं। फिर पीछे वाले को भी उड़ा देता है, जिसके बाद ये बंदा कुनाई से मारने की कोशिश करता है मादारा के आर्मर पे। डर के मारे दिमाग नहीं चल रहा अब ये लोग का, एंड लगने से पहले ही मादारा उसका हाथ पकड़ के पीछे वाले पे फेंक देता है, वो लोग पे इमोट करते हुए डैप का। देन ये कुनाई वाले बंदे का ब्लॉक करके ढकेल देता है पीछे ये सस्ते काकाशी और एरन के लड़के से भिड़ने के लिए, जिसका वो गला फोड़ देता है आराम से, जो देख के ये बंदा अपने तलवार को यूज करने की ट्राई करता है, जो डॉज और घूम के मुंह पे लात। फिर ये टकले को भी उसी रोटेशन से मुंह पे किक बिना किसी इमोशन के। उसके बाद ये नशेड़ी का कुनाई डॉज और दूसरा हाथ पकड़ के लारियन सीधा छाती पे। आत्मा ही निकल गई होगी यहाँ उसके मुंह से। फिर एक और बंदे को बिना देखे लात, पर ये बंदे ने ब्लॉक कर लिया था एंड मादारा उतना डिसरिस्पेक्ट नहीं सहता, इसीलिए दूसरा लात परफेक्ट मुंह पे मारता है, जिससे रोने जैसा मुंह हो गया बेचारे का, चप्पल चटा दिया उसे मादारा ने। देन शारिंगन से पूरे एरिया को स्कैन करता है। फिर अगले सीन में मादारा किसी की तलवार ढाप के काटने लगता है रैंडम लोगों को, जिसमें सबसे बुरा मुझे इस बंदे के लिए लग रहा था, जिसपे मादारा फुल घूम घूम के जाता है बैलरीना जैसे। एंड ये बेचारे पे कुछ था भी नहीं, तो कुनाई और हाथ से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर उसे ऑलरेडी उसकी मौत दिख रही थी। देन खत्म वो भी बेचारा। बुरा तो मुझे ये बात का लग रहा है कि उसके बाकी पंटर साइड में खड़े रह के खाली देख रहे थे। इसके पास तो चाकू भी था पर बचाया नहीं उसे, पीछे वाला तो गैंग साइज दिखा रहा है वो अलग। देन ये बंदा कुनाई बॉम्ब फेंकता है सोच के काश कुछ हो जाए इससे, पर मादारा बिना देखे कैच कर लेता है उसे और पेपर बॉम्ब कुनाई से निकाल के सामने वाले बंदे पे छाप देता है। एंड जो कुनाई थी हाथ में उसे वापस उसी पे जिसने फेंका था। भाई क्या करे ये बेचारे नॉर्मल शिनोबीज इस दानव के सामने, लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज सब में वही लोग पिट रहे हैं। और वो पेपर बॉम्ब वाले बंदे को भी लात मार के भीड़ में भेज देता है, जिसे कैच कर लेते उसके पंटर, पर उस बंदे की फटी पड़ी थी। आखिर टाइम बॉम्ब लगा हुआ था उसके बॉडी पे, तो निकालने की ट्राई करता है बट फट जाता है बैकग्राउंड में, जिसके धुएं में भी अभी फाइट करने लगता है मादारा। और ये पहला बंदा था जो टिकने लगता है उसके सामने सरप्राइजिंगली। पहला ब्लॉक एंड मादारा का भी हाथ पीछे चला गया इम्पैक्ट से। फिर दूसरे हाथ से फेंक करके पैरी, भले ही हाथ वाकड़ा हो गया उसका, पर मादारा का भी हाथ पिघल गया उससे। एंड यहाँ वो पीठ दिखा के क्या करने की कोशिश कर रहा था क्या पता, बेमतलब का ऑरा फार्मिंग। फिर ये शिनोबी का अटैक ब्लॉक एंड सोर्ड भी टूट गई उसकी। इवन उसे तक समझ गया था कि अभी खत्म है वो यहाँ। एंड मादारा उसके गले पे ही चाकू मार के खड़ा हो जाता है, ऐसे जैसे आई डांस विद माय हैंड्स करेगा अभी। वैसे भारी रिस्पेक्ट वो शिनोबी को मेरी तरफ से, अब तक सबसे ज्यादा वही टिका था मादारा के सामने। और उसके मरने के बाद इवन मादारा तक सैड था, इसीलिए ये बंदा जो रश कर रहा था उस पे वो पिटेगा अब। उसका अटैक ब्लॉक करके पहले हाथ की हड्डी तोड़ देता है, जिससे उसके शोल्डर्स पास्ता बन गए। देन एक धक्का मार के और तोड़ देता है बेचारे का हाथ। एंड ये पीछे से अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिस बहादुरी के लिए कोहनी मिलती है उसे गले पे। और अब ये दोनों की मदद करने के लिए दूसरा बंदा जमीन से मादारा की चड्डी खींचने की कोशिश करता है, पर उससे बच के बीच हवे में करवट बदल के उसके दोनों दोस्तों को उड़ा देता है। क्या ही बोलूं मैं इस बंदे के बारे में, इतना कूल कैसे हो सकता है कोई। एंड बीच हवे से ही वो बंदे की कुनाई ढाप के जमीन वाले की भी कब्र बना देता है, रेस्ट इन पीस। इवन ट्रैवल करते करते भी वो लोगों को मार रहा था घूम घूम के सोनिक के जैसा। फिर ये बंदा कोयता लेके मारने वाला था मादारा को, तो उसे शारिंगन से नशे में डाल के काट देता है। एंड वहीं से घूम के साइड से आती हुई मच्छी भी कांटे में फंस जाती है, जो देख के ये बंदा रश करता है अपनी चमकती हुई तलवार के साथ, जो सारे डॉज इजीली। उसके बाद पहले लात मार के उसे उसकी औकात याद दिलाता है, फिर गला पकड़ के समझाता है कि यहाँ सिर्फ एक ही इटाची है, छापना बंद कर उसे छपरी। लेकिन मादारा के लेक्चर के बीच में ही एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे वो उड़ गया काफी पीछे तक। एंड अब जाके फाइनली कोई मेन कास्ट का उतरा था फाइट में, तेमाई, मेरी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर पूरे नारुतो फ्रेंचाइज में। पर उसके इंट्रोडक्शन के बीच में ही मादारा आग फूंक देता है वो लोग की
तरफ, जिसके लिए 6 अलग अलग बंदे लगते हैं वाटर टाइप वाले, और उतना नंबर्स पे एडवांटेज होने के बाद भी वही लोग हारते हैं एंड मिस्ट बन जाता है वो पानी के इवेपोरेट होने की वजह से, जिसका फायदा उठा के मादारा बहुत सारे फायरबॉल जुत्सु करता है वो लोग पे। और अब ये जगह लिटरल वॉर जोन लग रही थी, आग के गोले बरसते हुए, एंड इवन इसके भी बीच में वो काटने ही लग रहा था रैंडम लोगों को। ये फाइट में तलवार लाना अलायंस वालों के ऊपर ही उल्टा पड़ गया, लेकिन गारा उसकी स्वॉर्ड रोक लेता है, फिर जरा कूल वे में डॉच करके किक मारता है तो वो भी फिर से सैंड ने रोक लिया। उसके बाद गारा पूरे रेत की सुनामी भेज देता है उसके पीछे, जो डॉच कर लेता है वो इजीली। पर जब नीचे आता है तब तक नारुतो अपना रासेंगन लेके तैयार था उस पे गिराने के लिए। और यहाँ ये बंदों की क्या फटी रहेगी इस टाइम पे, क्योंकि मैं श्योर हूँ रासेंगन के हवे से ये लोग उड़ के मर जाएंगे कहीं। देन नारुतो की मदद करने के लिए वो बुढ़ो भी मादारा को ऊपर भेज देता है ताकि ये बेचारे ना शहीद हो जाए इस अटैक से। एंड बूम, इतने ऊपर अटैक होने के बावजूद भी काफी लोग उड़ गए इस अटैक के हवे से। बोला था ना मैं, ये बेचारे हवे से हार जा रहे हैं। और मादारा ने अपने सुजैनो से खुद को बचा लिया वो अलग, यानी सिर्फ फ्रेंडली फायर के अलावा ये अटैक कुछ काम नहीं आया। एंड मादारा को गुस्सा आ गया इससे वो अलग, तो नारुतो को उड़ा के फुल सुजैनो बना लेता है अपनी चिल्लाने के लिए। मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही थी कि ये सुजैनो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चीजें ये पूरे वर्स में, और उसे देखने के बाद भी ये बंदों में हिम्मत कैसे थी अटैक करने की। उसे सलाम है मेरा इन्हें, वरना अगर मैं होता यहाँ कोई नॉर्मल शिनोबी तो प्राइड जाए भाड़ में, मुझे नहीं मरना ऐसी इनसिग्निफिकेंट मौत, मैं जा रहा घर। एंड जैसा एक्सपेक्टेड था वो उन लोग को चींटियों के जैसा कुचलने लगता है यहाँ वहाँ, जो देख के गारा उसे अपने सैंड से रोकने की कोशिश करता है, जिसपे मादारा का ये रिएक्शन था। और मैं समझ गया था इसी से कि नहीं काम करेगा गारा का प्लान, एंड काम नहीं ही करता बिल्कुल भी। एंड अब जाके फाइनली नॉर्मल शिनोबी लोग हटते हैं मादारा के आगे से, क्योंकि नारुतो और गारा टैग टीम करने वाले थे उस पे, जिसमें सबसे पहले गारा मादारा के पैरों के नीचे की रेत से उसे सुजैनो के बाहर खींच लेता है एंड नारुतो दूर से ही फेंकता है रासेन शुरिकेन परफेक्ट फॉर्म के साथ। पर लगने से जस्ट पहले ही मादारा रिनेगन एक्टिवेट कर लेता है और चूस गया पूरा नारुतो के रासेन शुरिकेन को वो उससे। मैं बता नहीं सकता कितना चाहिए मुझे ये पावर। शारिंगन की विजुअल पावर्स की तो बात ही छोड़ो, देखने में कितने कूल दिखते हैं ये, वन ऑफ द कूलेस्ट पावर है ये एनिमेस की सही में। इसके बाद मादारा उड़ी मार के वापस वो पहाड़ पे चला जाता है सस्ते मम्मी से बात करने के लिए, एंड जस्ट सिंपल फ्लेक्स करने के लिए एक कीड़ों पे अपनी पावर अजीब सा 2 मुंह वाला सुजैनो बनाता है, जिसकी वजह से वो लोग के सिर के ऊपर था एक लिटरल बड़ा सा एस्ट्रॉइड। करे क्या अब ऐसे में वो बेचारे लोग, तो मौत ही एक्सेप्ट कर लेते चुपचाप, एंड ब्लेम भी नहीं कर सकता मैं उन्हें, प्रे ही कर सकते थे वो खाली यहाँ। लेकिन ये बुढ़ऊ यहाँ का डेविड गॉगिंस बन जाता है इसी मूवमेंट पे, और ऊपर जाके अपने हाथों से या इवन बेटर अपनी मुंडी से रोकने लग जाता है वो पूरे मीटियोर को। फिर थोड़ा गारा अपने सैंड से भी मदद करता है, और भाई बंदे के नाखून वाखून सब खून खून हो गए थे उससे, पर रुक गया एस्ट्रॉइड हवे में उसकी मदद से, और सब खुशी मनाने लगते हैं कि बच गए हम सब ये। पर ये बंदे की पावर्स की कोई सीमा ही नहीं थी। किशिमोतो सेंसे ने इसे बनाते हुए एक ही चीज लिखी थी पावर्स में, ओपी। तो दूसरा एस्ट्रॉइड भी स्पॉन कर लेता है पहले वाले एस्ट्रॉइड के ऊपर से, एंड जैसे ही कनेक्ट होते हैं दोनों पत्थर वो बुढ़ऊ खत्म, और बिना बुढ़ऊ के एस्ट्रॉइड को जमीन पे गिरने से भी कोई नहीं रोक पाता। एंड अब हालत खराब हो गई थी लोगों की, इसके बाद मौत ही मौत। गारा, नारुतो और वो बुढ़ऊ तो बहुत ही बुरी हालत में था, मुझे तो लगा था टै बोल गया वो यहीं, लेकिन नहीं, जिंदा था वो। इसके बाद भी मादारा एंड ये बंदा रीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन इतना भी फ्लेक्स काफी नहीं था ना मादारा के लिए, तो वो फर्स्ट होकागे का वुड स्टाइल यूज करता है। एंड खाली देखो नारुतो के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा दिख रहा था वो, क्या ही कर सकते थे वो इस अटैक के सामने। पर नारुतो कुरामा के चाकरा की हेल्प से ट्राई करता है मादारा को रोकने की, जिससे इवन मादारा भी इम्प्रेस था यहाँ। देन थोड़ा एक दूसरे से बात करके मोटिवेशन आ जाता है ये लोग को, इसीलिए रेडी हो जाते हैं वो सब राउंड 2 के लिए। और जैसे ही मादारा लोग रश करते हैं उनपे, वही एंट्री होती है सुनाडे और वो राइकागे की। उसके बाद ये सेक्सी मिजुकागे भी स्पॉन होती है उस सेम टाइम पे, एंड अब होने वाली थी फाइकागे वर्सेस मादारा की फाइट। बेचारे बुढ़ऊ को एस्ट्रॉइड वाले अटैक के भीड़ में चप्पल गुम गया था वो अलग, सैड। फाइकागे वर्सेस मादारा की फाइट में अगले किसी वीडियो में कवर कर लूंगा, तब तक ये वीडियो क्लिक करके सासुके और इटाची की फाइट देख लो, एंड या बाय।